विनिंग सीरीज 91 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। शिंजो एबे, वन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, सेकंड राइट विंग नेशनलिस्ट, थ्री हेडेड शिवाकाई, लार्जेस्ट फैक्शन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। करेक्ट कोड चूज कीजिए जल्दी से। ओके कर लिया, चलो क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों करेक्ट है। सबसे ज्यादा देर तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। राइट विंग नेशनलिस्ट है और एक शिवाकाई एक फैक्शन है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके वो हेड है। ठीक है, अब देखो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंस यदि हम देखते हैं तो टोटल 9 इयर्स जो है इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप की है। 2006 टू 2007 एक फेज, दूसरा है 2012 टू 2020 ये वाला फेज है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना दोस्तों। ठीक है, शिंजो एबे फॉर्मर जापान पीएम शॉट डेड ऑन 8 जुलाई 2022 असैसिनेटेड, है ना। जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे नारा सिटी में, वहां पे उन पर शूट आउट हो गया। एक बंदे ने उनको होममेड गन जो है होममेड गन से शूट आउट कर दिया। उनके दिल में जो है गोली लग गई थी और उसकी वजह से डेथ हो गई, जस्ट अपर हाउस के इलेक्शंस के 2 दिन पहले। ठीक है, अब क्यों मारा, क्यों शूट आउट किया, तो एज पर द कन्फेक्शन जो असैसिनेशन जिसने किया वो कहता था कि हैविंग अबेज टाइज विद द यूनिफिकेशन चर्च, यानी एक कंजर्वेटिज्म पोलराइजेशन का इशू है। जापानीज पॉलिटिक्स कंप्लीटली पोलराइज हो चुकी है 2 एरिया में। अबेज के सपोर्टर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ही वॉज अ पैट्रियट और जापान की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल जो औदा है जापान का वो काफी मजबूत कर दिया। लेकिन अपोनेंट कहते कि भाई उनका नेशनलिस्ट पॉलिसी जो थी या निगेशनिस्ट व्यू था हिस्ट्री के बारे में, उसके वजह से जापानीज पैसिफिज्म बढ़ रहा था और ईस्ट एशियन नेबर जैसे चाइना और साउथ कोरिया के साथ उनके संबंध बिगड़ रहे थे। Second question, consider the following statements with regard to the non-combustible cigarette. Non-combustible cigarette के बारे में statements है। 1, it contains tobacco which is electronic heated, ये electronically heat करने वाला रहता है और वो टोबैको फिर बर्न होता है। 2, it did not include e-cigarette which electronically hit a liquid containing nicotine, इसमें ई सिगारेट नहीं आता जो निकोटीन जो होता है लिक्विड उसको इलेक्ट्रॉनिकली हिट करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, क्लिक करें। ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपने आंसर। आंसर ए सी बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखते हैं लेकिन ध्यान में रखो इलेक्ट्रॉनिकली हिट करना है ना, और ई सिगरेट, अभी नॉन कंबस्टिबल सिगरेट में ई सिगरेट जो है जो लिक्विड निकोटीन को बर्न करती है वो नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है राइट, चलो देख लेते न्यूज में क्या है। इशू ऐसा है कि फुक्कम फाकी जो है मास्क पहन के आप करेंगे तो बड़ा डेंजर काम है। वेयरिंग मास्क एम्पलीफाइज द हार्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। स्टडी किए कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल है ना और नो स्मोकर में मास्क नहीं पहना है तो कंबस्टिबल जो स्मोकिंग है उसमें 8 ppm या बेसलाइन है एक्चुअली, इतना इनहेल हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे मास्क पहना है तो एकदम से बढ़ जाता है। देखो 17.45 काफी बढ़ जाता है। नॉन कंबस्टिबल में जो है 1.43 तक रहता है मैक्सिमम और 2 यानी डबल इन जनरल होता है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। नो स्मोकर में कोई फर्क नहीं, चाहे मार्क्स रहे या ना मार्क्स रहे, वो तो पैसिव स्मोकर्स है, पैसिव स्मोकर की जिंदगी जीते हैं भाई,
है ना। तो नॉन स्मोकर ने तो संभाल के रहना है हर चीज में। स्टडी किसने कहाँ पे पब्लिश हुई? ये यूरोपियन जर्नल है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, वहां पे ये पब्लिश हो गई। और पता कर रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मास्क पहन के और मास्क बिना पहन के क्या हाल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, according to the Central Water Commission data, which river basin have highest percentage of live capacity at full reservoir level at 10-year average? 10-year average के निकाल के कौन सी रिवर बेसिन है जिसका लाइव कैपेसिटी फुल रिजर्वायर लेवल की वो हाईएस्ट है? सुवर्णरेखा, गंगा, साबरमती या इंडस? क्लिक करूं? चलो, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। आंसर इज ए, सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा का 10-year एवरेज लेवल यदि निकाला है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइव कैपेसिटी दिखती है। थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। डाटा में ऐसा है, एवरेज 10-year एवरेज में जो है सुवर्णरेखा इसका फर्स्ट नंबर आता है। दूसरा हम इंडस देखते हैं, तीसरा गंगा, चौथा कावेरी एंड इट्स नेबर रिवर्स, देन साबरमती एंड देन नर्मदा। ठीक है, ये ध्यान में रखो, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है सब, तो इसी वजह से ये भी थोड़ा ध्यान में रखो। करंट इसमें कावेरी जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पर है और सुवर्णरेखा जो है थर्ड पोजीशन पर हमें दिखती है गंगा के बाद। ठीक है, चलो क्या है एक ब्रीफली थोड़ा मैं आप देख लेते हैं। हेल्दी स्टॉक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। CWC जो है वो मॉनिटर करते हैं 143 रिजर्वायर, इंडिया में जितने भी डैम है 143 उसका मॉनिटरिंग करती है। कलेक्टिव स्टॉक यदि देखा जाए तो 53.649 बिलियन क्यूबिक मीटर है, 7 जुलाई को था, यानी ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक 95% लाइव स्टॉक अवेलेबल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो बहुत अच्छा पोजीशन है। मतलब धुपकाला आराम से निकल जाएगा, ऐसी पोजीशन हमें यहाँ पे दिखती है। अब ज्यादातर रिजर्वायर जो है 80% अबाव है, 105 यदि देखते जाए, 105 आउट ऑफ 143, 105 ये जो है मोर देन 80%। और जो 80% और बिलो है ये 38 है, उसमें से मोर देन 50% यदि 18 है और अप टू 50% 20 है, यानी बहुत ही अच्छे हालात हमें दिखते हैं। यहाँ पे मैप देखो, मैप में आपको दिखा है बहुत सारे रिजर्वायर्स, तो कौन से कहां पे रिजर्वायर, थोड़ा मैप टटोल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then the fourth question, which institution recently launched leadership development program to groom top level officials in the concerned sector? कौन सा ऐसी इंस्टीट्यूशन है भाई जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है ताकि वो उसके टॉप लेवल के जो है वो सेक्टर के ऑफिसर्स को ग्रूम अप करना चाहती है? ए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, सी, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एंड डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर दीजिए भाई, सिंगल लाइन क्वेश्चन, क्लिक करूं? ओके, चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज बी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूटेड हो गई है ना, हाल ही में, है ना। चलो देख लेते थोड़ा न्यूज। भाई न्यूज ऐसी है कि FSIB जो है ये IBA को बोल दिया है, यानी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसको बोल दिया है कि भाई आप एक अपॉइंट करो ऐसा इंस्टीट्यूशन फर्म जो डिजाइन और डिलीवर करे ये प्रोग्राम, है ना, उसके लिए बिडिंग कर दो आप। अब ये बिडिंग के लिए जो है कौन से बंदों को, तो ये CEOs है, डायरेक्टर्स है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल, इनको ग्रूम अप करने वाली है लीडरशिप के इसमें, है ना। अब फर्म कैसी होनी चाहिए, इसका टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस इन्होंने रखा है, वो ऐसी होनी चाहिए कि विच हैव अ कैपेसिटी टू डिजाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू 3 मोड: ऑनलाइन ई-लर्निंग मॉड्यूल, ऑनलाइन थ्रू लाइव वेबिनार्स मीटिंग्स एंड थ्रू इन पर्सन मोड। ये लेवल पर
उसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस है वो रहेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लीडर ऐसे बना है कि जो डिजिटल वे हो, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हो, जिनकी कैपेबिलिटी ऐसी हो कि जो हाईली कोलैबोरेटिव टीम वर्क कर सके, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर सके और एक डायनामिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये सब वो साझा कर सके। इसी के लिए ये ऑब्जेक्टिव को रख के ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। अब ये प्रोग्राम में प्लान फिलहाल है कि एक 75 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेंगे, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, ये लेवल के हर साल। Then the last question, consider the following statement with regard to the Amarnath pilgrimage base camp. अमरनाथ पिलग्रिमेज बेस कैंप जो है, अमरनाथ यात्रा जो है, उसके बेस कैंप के बारे में स्टेटमेंट्स है। 1. नुनवान पहलगाम इज द शॉर्टेस्ट रूट बेस कैंप। नुनवान पहलगाम जो है ये शॉर्टेस्ट रूट बेस कैंप है। 2. बलताल कैंप इज लोकेटेड इन द सेंट्रल कश्मीर। बलताल कैंप कहां पे है? तो सेंट्रल कश्मीर में लोकेटेड है। ऐसे दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? क्लिक करूं? ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपने आंसर। आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ये सेंट्रल कश्मीर में है दोस्तों एंड इट इज शॉर्टेस्ट रूट। एक्चुअली ये शॉर्ट रूट है बलताल कैंप। बलताल कैंप इतना शॉर्ट है कि ये अराउंड 14 किलोमीटर है ना, लेकिन स्टिप चढ़ाई है, बहुत ही स्टिप चढ़ाई है, ठीक है, बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट है। और पहलगाम जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रेडिशनल रूट है। एक्चुअली ये 48 किलोमीटर का है, लंबा रूट है और ये एक्चुअली ट्रेडिशनल रूट है, ठीक है। अब ये जो है टोटल पिलग्रिमेज यदि हम देखे जाए तो 43 डेज का ये पिलग्रिमेज रहता है। इस साल 3 साल के बाद शुरुआत हुई थी। 30 जून जो है, 30 जून को इसका स्टार्टिंग हो गई थी ये पिलग्रिमेज की यात्रा की, और इसका जो एंड है वो 11 अगस्त है ना, 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन का जो दिन है वहां पे इसकी समाप्ति होने वाली है। भाई न्यूज थोड़ा सा ऐसी है कि 13 किल्ड एज अ फ्लैश फ्लड हिट यात्रा कैंप है ना। बालताल कैंप जो है वो एक बालताल वैली में थी और वहां से फ्लैश फ्लड आ गया। एग्जैक्ट लोकेशन जो है क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का वो था काली माता वाई जंक्शन है ना। बस अमरनाथ केव जो है उसकी थोड़ा नीचे से एकदम बलताल कैंप में ये पानी पूरा घुस गया था है ना। यात्रा एक्चुअली 3 साल के बाद रिज्यूम हो रही थी। 2 रूट हमने देख लिए, एक पहलगाम साउथ में और सोनमार्ग ये जो है केव में पहुंचाने के लिए। अब केव कहाँ पे? तो इट्स अराउंड 3657 मीटर अल्टीट्यूड पर है। अब भाई ऐसा है कि बालताल कैंप में इसके पहले भी ऐसा ही हो गया था। अब ये रिवर देखो, ये रिवर है, आप देख रहे हो। अब भाई रिवर है और ये रिवर के बिल्कुल बेसिन में इन्होंने टेंट डाल दिए। भाई कहीं और ये स्पेस है, इधर है, कहीं ना कहीं एडजस्ट ऊपर में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर यदि होता था तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो ये मैनेजमेंट है, मास मैनेजमेंट, उसमें कहीं ना कहीं ना कमी दिख रही है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिए, अच्छे से पढ़ाई करो यार। ऑल द बेस्ट।